कौन से देवी देवताओं की पूजा आपको करनी चाहिए? क्या आपके कुंडली के माध्यम से हम जान सकते हैं आपके इष्ट देवी देवता कौन हैं? साथ ही में आपके लिए अति मित्र देवी देवता कौन है? अति मित्र देवी देवता यानी ऐसे भगवान जो आपके लिए आपके संकट में सबसे पहले आपकी सहायता करेंगे। तो आज मैं आपको ये वीडियो के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा कि आपके इष्ट देवी देवता कौन है। दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक एस गुप्ता, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और यदि आप लास्ट तक रुकेंगे तो मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लेके आया हूँ जो कि मैं आपको लास्ट में रिवील करने वाला हूँ। निश्चित रूप से आप आज जिस भी देवी देवता को पूजते हैं या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसके अच्छे फल तो आपको मिलने ही वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और देवी देवताओं के बारे में बताऊंगा जो आपके ही कुंडली के अनुसार हम डिसाइड करेंगे। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या फिर आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब स्थिति में बैठे हुए हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे और आप आपके लाइफ में सक्सेस जल्दी पा जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली की। आपको क्या करना है, आपकी कुंडली का लग्न चार्ट खोलना है। आप कोई भी एस्ट्रोसेज या ऐसा कोई भी ऐप में जाके आप अपना कुंडली के डिटेल्स डाल दीजिए। जैसे ही आप अपने बर्थ डिटेल्स को डालेंगे आपका एक चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप वो चार्ट को देखेंगे उसमें 12 घर होते हैं यानी 12 डिविजन्स होते हैं। तो उसमें से जो पहला घर और 5वां और 9वां घर होता है वो धर्म के भाव होते हैं। धर्म के भाव यानी वो धार्मिक चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो घर है वो है नंबर 5। नंबर 5 से आपको मालूम पड़ता है कि आपके देवी देवता कौन है। तो अब हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। सबसे पहले यदि आप मान लीजिए आपके 5वें घर में आपके जो भी ग्रह बैठे हुए हैं आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। आप जब भी उनकी पूजा करेंगे आपको अपने लाइफ में एक मैसिव चेंज देखने को मिलेगा। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। समझिए आपने आपका लग्न चार्ट खोला और आपके 5वें घर में यदि सूर्य भगवान या सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके 5वें घर में चंद्रमा ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको भगवान शिव की, माता पार्वती की और सीता माता की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके 5वें घर में अगर गुरु महाराज बैठे हुए हैं यानी जुपिटर यानी बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। थर्सडे के दिन पर आप उपवास भी रख के उनको प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके 5वें घर में राहु या फिर केतु बैठे हुए हैं तो उस केस में आप भगवान भैरव जी को या फिर माता काली जी को समर्पण करके या उनका स्मरण करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके 5वें घर में शुक्र बैठे हैं तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसके कारण अपने लाइफ में आप धन दौलत पैसा नेम एंड फेम सब कुछ आकर्षित कर पाएंगे। यदि आपके 5वें घर में अगर शनि महाराज बैठे हुए हैं तो आपको शनि देव की पूजा करनी चाहिए। सैटरडे के दिन पर आपको उनके मंदिर में जाके उनके घुटनों में देखना चाहिए, उनके पैरों पे देखना चाहिए और बोलना चाहिए, हे शनि भगवान, शनि देव, यदि जाने अनजाने में मेरे से कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिए। कभी भी शनि भगवान को उनके डायरेक्ट आँखों में नहीं देखा जाता है। यदि अब आपके 5वें घर में यदि मंगल बैठे हुए हैं तो मंगल यानी साक्षात हनुमान जी के स्वरूप बैठे हुए हैं। आपको हनुमान जी की पूजा और उपासना करनी चाहिए। आपकी सारी मनोकामनाएं इस जीवन में जो भी आपके गोल्स है वो भी फुलफिल होना चालू हो जाएगी। अब ऐसा मान लेते हैं कि वहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, आपका 5वां घर खाली है, तो हम वहाँ के जो बैठे हुए राशि होते हैं हम उनको इम्पोर्टेंस देंगे। जो भी वो घर में 5वें घर में जो बैठे हुए राशि हैं आपको उनके स्वामी का पूजा करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके 5वें घर में एक राशि या फिर 8वीं राशि बैठी हुई है यानी मेष या वृश्चिक राशि बैठी हुई है तो वो रूल होते हैं प्लैनेट मंगल से, तो आपको हनुमान जी की पूजा और उपासना करनी चाहिए। यदि आपके 5वें घर पे नंबर 2 या 7 नंबर की राशि अगर बैठ गई है तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।
यदि आपके नंबर 5वें घर पे नंबर 3 और नंबर 6 की राशि बैठ गई, जो कि बुध की राशियाँ मानी जाती हैं, तो आपको गणेश भगवान की पूजा और उपासना करनी चाहिए। यदि आपके 5वें घर में केवल बुध भी अगर बैठे हों तो आपको गणेश भगवान की उपासना करनी चाहिए लगातार। अब हम बात करते हैं वापस से राशियों की। यदि 4 नंबर राशि बैठ जाए तो आपको माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सीता जी की आपको पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ में आप भगवान शिव जी की भी उपासना कर सकते हैं। यदि वहाँ पर 5 नंबर राशि बैठ जाए तो आपको भगवान श्री राम जी का उपासना करना चाहिए। यदि वहाँ पर 10 नंबर और 11वीं नंबर राशि बैठ जाए तो आपको शनि देव का स्मरण करके उनका पूजा पाठ करना चाहिए। यदि वहाँ पर 9 नंबर या 12वीं नंबर अगर राशि बैठ जाए तो आपको गुरु महाराज यानी भगवान विष्णु की जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे ही आप इन देवी देवताओं का स्मरण करके पूजा करेंगे, आप देखेंगे आपके लाइफ में से बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके जो कुंडली में जो बन रही थी वो भी निकल जाएगी। साथ में मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया है आपके इष्ट देवी देवता के बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके अति मित्र देवी देवता कौन है तो वो मैं अपने कंसल्टेशन में बताता हूँ, तो आप ज़रूर से उसका लाभ उठाएं, क्योंकि अति मित्र देवी देवता एक ऐसे देवी देवता होते हैं जो किसी भी संकट में सबसे पहले आपकी सहायता करने के लिए वो तत्पर रूप से प्रेजेंट होते हैं। यदि आपका कोई काम न बन रहा हो तो भी वो देवी देवता आपके नाम पर अर्जी लगाते हैं, स्वयं उस जो भी आपका कार्य है वो पूरा करने में, और आपका वो कार्य संपन्न भी हो जाता है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको आपके अति मित्र देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, और सोने से ठीक कुछ समय पहले भी आपको आपके अति मित्र देवी देवताओं को पूजना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मेरी जो भी मनोकामना है उसको फुलफिल करिए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को आपके और भी फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करिए ताकि वो भी अपने लाइफ में ग्रोथ पा जाए। और मैं अब बात करता हूँ गुड न्यूज़ की। आपको इस महीने के थर्सडे के दिन पर मैं आपको एक फ्री वृष्ट वॉच कंसल्टेशन देना चाहता हूं। उसके लिए आप मुझे इस वीडियो का लिंक और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिएगा और कह दीजिएगा मुझे एक फ्री वृष्ट वॉच कंसल्टेशन चाहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और अपने देवी देवताओं का स्मरण करके अपने लाइफ में जय कर्व लेके आइए। थैंक यू। जय सीताराम।